याद आ गया आपको? देखिए, जींद की याद तो पिछले 17 साल से है, 2006 से लेके, और 2023 अभी चल रहा है। और आंदोलन में जींद का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब 2009-10 में भी आंदोलन चलता था तो मात्र 4 जिलों में आंदोलन था, तब फतेहाबाद, जींद, हिसार और भिवानी। अभी से दोबारा से किस तरह से जाट आरक्षण आंदोलन की कहां से शुरुआत की जाए। आज हरियाणा की कार्यकारिणी की बैठक है और भाई प्रताप दहिया जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने जो निर्देश किया कि भाई दोबारा से किस तरह से हम लोग एकजुट होकर सामाजिक रूप से आंदोलन करें, उसी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। ये हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और इसके बाद यहाँ से शुरुआत होकर सभी प्रदेशों में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होगी। और 5-6 मुद्दे हैं जो प्रताप दहिया जी आपको बताएंगे, जिन पर निर्णय लेने के लिए आज अखिल भारतीय। एक बात बताओ, जी यूपी में चुनाव होते हैं, राजस्थान में चुनाव होते हैं, कहीं जाट आरक्षण की बात नहीं होती। हरियाणा में ऐसा क्या है कि भाई हरियाणा में ही जाट आरक्षण चाहिए? क्या जाटों के आप? हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा। 2022 के चुनाव हुए, एक भी और जिले में मैंने मीटिंग ना की हो भाजपा के खिलाफ, एक भी जिले में, और सारे के सारे मीडिया में आपको मिल जाएगा कंप्लीट। टोटल नेशनल मीडिया पे भी आया कि हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं 2022 में। हरियाणा में भी हमने जो मीटिंगें की वे बंद कमरों में मीटिंगें, वहाँ हमने सार्वजनिक मीटिंगें की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव करने में अगर जाट हिंदू नहीं बनता तो बीजेपी सब जगह हारती है, मैं आपको बताऊं। लेकिन कुछ पत्रकारों ने ये ठेका ले रखा है बदनाम करने का। आपका जींद के बाहर क्या कनेक्टिविटी है? आप गूगल खोलिए और ये देखिए कि यशपाल मलिक ने 2022 में 25 लोकसभा क्षेत्रों में किस में मीटिंग नहीं की। आज भी हम हरियाणा में आए तो आप जैसे भाइयों को, बहुत लोगों को चिढ़ है। अब मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, प्रताप दहिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो रणनीति कार्यकारिणी ने बनाई, मैं राष्ट्रीय संयोजक का काम देख रहा हूँ। दूसरे राज्यों में अभी प्रताप दहिया जी पहुँच नहीं पाए, दूसरे राज्यों में इनको ले जाना, इनको जिम्मेदारी हैंड ओवर करनी। आज जींद में जो मीटिंग है, हरियाणा के चुनाव में हमने क्या रोल अपनाया, आप हमें ये बताइए। 2019 में जो चुनाव हुए हरियाणा में, क्या हम यहाँ कोई चुनाव के दौरान आए? एक भी मीटिंग में आप बताइए। आप चुनाव से पहले एक माहौल बना देते। आप एक बात सुने, आप एक बात सुने। अगर जाट समझदारी से वोट करे हरियाणा में, समझदारी से, तो किसकी सरकार बनेगी? जाट को समझदार तो आप नहीं देता, आप क्यों नहीं? आप रंडवे तो आप हुए ना, हाँ, क्योंकि मीडिया के लोग आप हैं ना। मीडिया के लोग नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मीडिया इज नो वे। आप जब हम 2019 में यहाँ आए ही नहीं, मीडिया इज नो वे। आप एक बात बताओ, 2000 भी चुनाव आता है, बीजेपी का एक हिडन एजेंडा आप लोगों के थ्रू सामने कर दिया। नहीं, हिडन एजेंडा। किसान आंदोलन कर रही है, हिडन एजेंडा है। पहलवान आंदोलन कर रही है, हिडन एजेंडा है। अगर जाट अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेगा तो ये बीजेपी के खिलाफ जब वो आंदोलन कर, जाट केवल आरक्षण के सहारे तैर सकता है, जाट आज तक तैरा नहीं है, डूबा हुआ है जाट। हाँ, बिल्कुल डूबा हुआ है। अगर उसकी आप देखिए, अभी आप 62 लड़के IAS में आए, सुन लीजिए पूरी, आप बहस बाद में करिए। उनमें आधे से ज्यादा राजस्थान के हैं। जब 2014 से 15 तक आरक्षण रहा, ये लड़के यहीं घूम रहे SBC के कैंडिडेट। इनको आज लोग किसी ने ज्वाइन कराने की बात क्यों नहीं कही? आप EBC के कैंडिडेट ज्वाइन हो गए हैं, SBC के कैंडिडेट ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे? ये रिजर्वेशन के तहत नहीं आए थे। जाट और गैर जाट सरकार कर रही है। 2014 से पहला आंदोलन था। आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? मेरी तो शायद आपसे तो कम नहीं होगी। नहीं, 60 साल है। हाँ, होगी। 2010 में आंदोलन हुआ। मुझे सारे आंदोलन आप पता, तब कौन सा जाट और गैर जाट था? किसमें? 2010 और 11 में कहीं जाट और गैर जाट की बात थी? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों को आरक्षण न देते तो बीजेपी नहीं आती। इसी जाट फैक्ट, आप इसको मानो ना मानो। नहीं, अच्छा, उन्होंने आरक्षण दिया कहाँ? उन्होंने तो SBC में दिया और EBC को भी दिया। मुद्दा तो वही हुआ ना, एजेंडा आज भी वही है, कल भी यही। तो आप ये चाहते हैं
कि जाट को आरक्षण न मिले, केवल मुख्यमंत्री जाट हो। आप ये चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता, मेरे चाहने से और आपके चाहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, बट जो जाट समाज है जिसके बीच में हम भी रहते हैं, और मैं भी उसी जाट समाज से, इस बार मलिक गोद से आता हूँ, बट ये सच्चाई है। इस बार बीजेपी की कितनी वोट थी? सच्चाई है ये कि इस बार बीजेपी का फीडबैक है कि आप बीजेपी का हिडन एजेंडा आगे बढ़ा। नहीं तो चलो आपका होगा, लेकिन हमारा नहीं। नहीं क्या हमने 2006 से आंदोलन कर रहे हैं हम, तो तब बीजेपी थी। व्हाट वाज द हिडन एजेंडा एट दैट टाइम? बीजेपी का क्या एजेंडा था? आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए भेजे गए हो पैसे लेकर। आप उनको बात करने दो। कांट ब्लेम मी। अब उनको बात करने दो। अब मैं बता रहा हूँ, आप बात करने दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है जवाब आपको देना। मैं दे रहा हूँ जवाब। मैंने आपने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया आपको। मैंने कहा 2022 आप देंगे। अरे चलो आपकी टॉकिंग है। आप बताओ आप होते कौन हो मुझे खरीदने वाले? आपकी टोकिंग मैं भी किसी दूसरे लोगों को भी पूछ लेने दो मुझसे। किसी संभ्रांत परिवार से आता हूँ, बहुत अच्छे अखबार को रिप्रेजेंट करता हूँ। किस अखबार को आप रिप्रेजेंट करते हो? मैं पंजाब केसरी में जसमेर क्या नाम आपका? जसमेर मलिक साहब, आप प्लीज। मैं जनसत्ता में धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। आप ऐसे बोल नहीं सकते। आप पूछ सकते हैं भाई, कुछ आपकी भाषा सही नहीं है। मेरी भाषा क्यों सही नहीं है? हाँ लोग बात करते हैं। ये भी तो खड़े हैं। आप साहब उनको भी पूछ लेने दो। अरे कोई नहीं, आप पूछ लेने दो जसमेर। ये सारा मीडिया है। आप पूछ लेने दो। साथ है सर, ये लिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जसवीर मलिक जी, आप झूठा आरोप जो लगा रहे हो, आपने कहा 2022 में मैंने यूपी में प्रचार नहीं किया। 2022 में भी मेरे प्रचार के बावजूद अमित शाह ने मीटिंग बुलाई। 2017 में भी हम लोग विरोध कर रहे थे, 19 में भी विरोध कर रहे थे। और जब हम विरोध कर रहे थे तो उन्होंने आप जैसे भाइयों को बुला के और वहाँ कह दिया हम आरक्षण देंगे। जींद में अमित शाह की रैली रोकने हम ही आए थे ना, तुम तो नहीं आए थे। तो अगर एजेंडा था तो हम अमित शाह की रैली क्यों रोकते? अगर एजेंडा था हम क्यों रोकते? आपको किसी भी पत्रकार को यहाँ पता 2016 का आंदोलन किसने कराया था? वो भाजपा का एजेंडा था और आप लोग उस एजेंडे के पार्ट थे। जो रोहतक झज्जर, आप सुनिए, आप जो रोहतक झज्जर सोनीपत में आरक्षण की डिमांड कभी रेज नहीं हुई, वो 2016 में उनको आरक्षण की क्या जरूरत थी? आप मुझे केवल इतना बता दे कि 2016 में आंदोलन कहां से शुरू हुआ और कौन शुरू करने वाले थे? जसवीर मलिक जी, 60 साल की आपकी उम्र है। 2016 का आंदोलन किसने किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल इतना बताते आप। और अगर वो दंगा ना होता तो जाट और गैर जाट होना ही नहीं था कहीं। छोड़ के आगे बढ़ाओ। मैं बता आगे किस तरह की रहेगी? आगे क्या रहेगी? कुछ की बात रखी है मन से? पूछ नहीं, न पूछ है। दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और गैर राजनीतिक रूप से आयोजित होगा। 13 राज्यों के जाट भाग लेंगे। और जो हमारे आंदोलन है उस आंदोलन में आगे क्या रणनीति बने, राज्य वाइज अलग अलग परिस्थितियां हैं जाट की। मध्य प्रदेश में कुछ और परिस्थिति है, यहाँ की कुछ और परिस्थिति है। और अब 10 राज्यों का रिजर्वेशन हो चुका। जम्मू कश्मीर में भी ओबीसी रिजर्वेशन में हम आ चुके हैं। अब केवल बचा है हरियाणा में स्टे लगा हुआ, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो किस तरह दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान अपनी बात रखी जा और रिजर्वेशन का अलग अलग राज्यों में किस तरह का माहौल हो। हरियाणा में लगातार किसान आंदोलन है, तो हरियाणा में हम कोई भी आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। पहलवान और किसान आंदोलन को हम पहले से समर्थन करते हैं और आगे भी समर्थन करते रहेंगे। धन्यवाद। 15 तारीख के बाद जो खिलाड़ियों का अल्टीमेटम दिया हुआ है उसके ऊपर क्या कहेंगे? जो भी आंदोलन वे करेंगे, हमने उसमें ये तय कर रहे हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। अगर पहलवान आंदोलन करते हैं तो बेटी बचाओ यात्रा पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अपने संगठन के माध्यम से शुरुआत करेंगे। बेटी बचाओ यात्रा, बेटी किसी की भी हो, पहलवान कोई एक जाति के नहीं है, बेटी किसी के भी हो, लेकिन सामाजिक संगठन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बेटी बचाओ यात्रा और दीन बंधु भाईचारा यात्रा। जसवीर मलिक जी, आपकी बात को मैं पानी दे रहा हूँ। पूरे हरियाणा में हर गांव में, हर जाति के गांव में दीन बंधु छोटू राम के विचारों को लेके पंचायतें आयोजित की जाएगी। और जातियों में तोड़ने की जो साजिश है भाजपा की,
हम उस पर परमानेंट मुकर है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। अगर हमने किसी ने कहा, हमने कहा कि जाट न जाति मानता है और न वो मानने का। और ये आंदोलन भी मैं आपको बता दूं, ये जाट और गैर जाट नहीं, सिख जाट इसमें है, मुसलमान जाट इसमें है और बिश्नोई जाट इसमें है। 2010 में जब रेलवे ट्रैक रुक रहे तो वो इनके यहाँ भी रुक रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी रुके थे। पानी रुका तो उत्तर प्रदेश में। आपको ये गलत फहमी आप अपने मन से निकाल दो कि इस आंदोलन की शुरुआत हरियाणा से हुई है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। जब हरियाणा के भाई तैयार हुए तब हरियाणा के भाई इसमें शामिल हुए। ठीक है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का, किसी राजनीतिक आदमी का एजेंडा तय मत करो। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जरूरी नहीं हुड्डा ही साहब रहे, कोई भी हो सकता है। वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था, हुड्डा साहब के खिलाफ नहीं था। हुड्डा साहब जितने सम्मान आपका करते होंगे उससे ज्यादा हम भी हुड्डा साहब का सम्मान करते हैं। तो ये साहब आपकी ऐसा कोई हमारा निजी द्वेष नहीं है। आप हाँ जी, ऐसा जी संसद के मानसून सत्र की डेट जिस दिन फाइनल हो जाएगी, ये मानसून सत्र के दौरान होगा, जिससे कि जो 13 राज्यों के लोग वहां आएंगे वे अपने सांसदों को भी ये कह सके कि हम वोट तब डाल लेंगे थारी जब। और इसमें से मात्र 130 लोकसभा क्षेत्रों में जाट रहता है और इनमें से मात्र 22 या 23 ही सांसद जाट होते हैं। विरोध करने के लिए जाट जरूरी नहीं है, दूसरी जातियां। सम्मेलन में जाट आरक्षण का एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, वो वहां निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो भी आंदोलन होगा वो किसी आंदोलन के समानांतर नहीं होगा। और कोशिश करेंगे कि किसान और पहलवान का जब तक मुद्दा हल ना हो जाए तब तक किसी आंदोलन की घोषणा नहीं। जो जाट आरक्षण आंदोलन था 2016 में, उसमें काफी मामले हुए थे, तो उसमें से अभी कितने पेंडिंग मामले हैं? उसमें से लगभग जो 367 मामले अभी कोर्ट में स्टे चल रहा है, 367 मामलों में। बाकी सारे खारिज हो चुके हैं। अभिमन्यु वाले मामले में जींद में ही फैसला हो चुका है। उसमें 2 तरह के केस थे, एक था कैप्टन अभिमन्यु का और एक है इनके यहाँ सीबीआई का, इनके यहाँ है नहर का। वे 2 केस अभी सीबीआई कोर्ट में हैं और बाकी केस जो है वे 300 मामले, 300 कितने 367 मामले इनकी बात हुई थी सरकार से। उस पर हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ MS कुरी के माध्यम से। लो जी प्रधान जी, कश्मीर जी बैठ के माल से ले लियो आप सारी डिटेल। कश्मीर जी आप कोई दे दिए सारा नहीं, हम ये भी बता देंगे आप पे कहाँ से क्या आ रहा है। इतना लिंक हमारा भी है। नहीं, इनका आ रहा है, इनका आ रहा है। अगले पटाखा मोदी सबकी तनख्वाह बंद करेगा, 2 पत्रकार तो हटा दिए। कोई नहीं, सब एक से नहीं, एक मिनट। अरे भैया हमें भी पता कर। हाँ जी बोलो जी, पूछो क्या कार्य कर रहे हैं आगे? आज की मुख्य एजेंडा आज का जींद का जो यहाँ रखा है वो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है। तमाम 22 जिले जो हमारे जाट आरक्षण के हैं उनके तमाम पदाधिकारी, जिला प्रधान आए हुए हैं और मुख्य एजेंडा हमारा ये है, सबसे पहला पहलवानों के लिए, पहलवान बेटियों के लिए जो सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। अभी कैसा अन्याय है आपने सबने पता है। हम 23 अप्रैल को पूरी जाट आरक्षण संघ समिति, जाट सेवा संघ के पूरे पदाधिकारी 200-250 की तादाद में समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद हम 23 मई को फिर जिस दिन कैंडल मार्च था उस दिन भी भाई वहां पहुंचे थे और 28 तारीख को जिस दिन संसद का घेराव था उस दिन भी वहां पहुंचे थे। पहले बात, पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस देश में 2 तरह का कानून है, जो बहुसाली है उसको कोई गिरफ्तार नहीं करता। अगर किसी आम आदमी पर पास्को एक्ट लगता है, 354 धारा लगती है, तो किसी भी उस अगले ही दिन नहीं
विद इन 2 आवर के अंदर उस आदमी को अरेस्ट किया जाता है। हम भी पढ़े लिखे MA LLB हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, सबको पता है। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे पहलवान भाइयों ने, बहन बेटियों ने कहा था भी 15 तारीख तक के कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक या खाप या किसान आंदोलन हमारे बारे में दखल अंदाजी न करे, और 15 तारीख के बाद हम कोई फैसला करेंगे। तो हमने निर्णय लिया है 15 तारीख के बाद हम न्याय यात्रा निकालेंगे। हम घर घर में जाकर के, गांव गांव जाकर के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बहन बेटियों का समर्थन करने के लिए 36 बिरादरी का समर्थन जुटाएंगे। दूसरी बात, 36 बिरादरी जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लिए आदरणीय है। जिस प्रकार गांव में पहले भाईचारा था, उस प्रकार से हम भाईचारा चाहते हैं। और आगे की रणनीति ये है कि किसान आंदोलन को भी पूरा समर्थन करेंगे। जैसे किसान आंदोलन, चाहे खाप उनके साथ जो भी निर्णय करे, हम खापों का भी सम्मान करते हैं, किसान आंदोलन का भी करते हैं, सभी संगठनों का करते हैं। दूसरा, रही बात प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, मानसून सत्र में जो भी निर्णय हम मानसून सत्र के अंदर जो भी डेट आएगी उसमें एक दिल्ली के अंदर आयोजन करेंगे, उसके बाद ही रणनीति तय करेंगे। और बाकी हमारा एक मेन मुद्दा और है, EBC जो है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी, उसमें लगभग 8100 बच्चे ब्राह्मण समाज के, बनिया समाज के, पंजाबी समाज के, राजपूत समाज के लिए है, वो ज्वाइनिंग कर सके हैं। लेकिन हमारे 1669 बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे, उनमें से 1600 नहीं, आज के दिन 38 बच्चे पुलिस महकमे में ज्वाइन करने के लिए हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हमने भी बार बार सरकार से यही अपील की है कि जिस प्रकार कंडीशनल उनको ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, तो हमारे बच्चों को भी कंडीशनल ज्वाइनिंग कर दे। जी, हाई कोर्ट का जो फैसला होगा हमारे लिए भी मान्य होगा। ये भी एक मेन मुद्दा आज ये है। दूसरा रहा, ये हमारी 2 मांग रह रही है। एक तो हमारे जो केस पेंडिंग है वो मांग है, दूसरी आरक्षण की है। तो स्टे हटाया, इसके बारे में हम अनिल विज से मिले हैं, कमेटी उन्होंने कोई गठित कर रखी है। उन्होंने कहा कि आपका जुलाई में जो सटे है वो हट जाएगा, और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम फिर दोबारा और हमें विश्वास भी है अनिल विज जी जो बात कहते हैं वो अपनी बात पर खरा उतरते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वे आपके तमाम जो केस पेंडिंग हैं वो वापस ले लेंगे। सरकार ने जो 2016 के अंदर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे, CBI को छोड़कर, बाकी इसी मकसद से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रही बात, हम एक बात जसमेर जी ने बात भाई कही थी, भाई अगर हम आज के दिन एक बात सोचने की है, तो गांव में जाते हैं, बोला कहाँ है तुम्हारा वो आरक्षण वाला काम है, ये क्यों नहीं छेड़ दे? अगर छेड़ दिया तो फिर 35-1, भाई हम किस कुएं में पड़ा, हमने नू बताओ। जय आरक्षण की मांग ना छेड़ा तो उन्होंने कहा आरक्षण का मुद्दा क्यों कहाँ गया, और छेड़ दिया तो 35-1 नहीं। समाज के भाइयों से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, एक तो बोलना लो सीख और दुश्मन को ले पहचान। भाई बिल्कुल भी बीजेपी के ना तो कोई एजेंट है, ना बीजेपी के खिलाफ है। जब उस सरकार के खिलाफ है जो हमारा हक नहीं देता, उसके खिलाफ है। जो आगे सरकार आएगी अगर हमारा हक नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ भी रहेंगे। इसके भी अपने अगर इसके भी खिलाफ है, कोई आदमी सिद्ध कर दो। मलिक साहब की बात कह रहे थे, जिस प्रकार कह रहे हैं ना एजेंट, हम मध्य प्रदेश में गए, जाट महाकुंभ हो रहा था। शिवराज चौहान के सामने मलिक साहब ने जो बात कही पहलवानों के बारे में, ब्रजभूषण के सामने, कमलनाथ के सामने, और अपने आरक्षण के मामले में जो काम उनके सामने कह दिया, तो हम एजेंट कैसे हो गए? लेकिन मेरा कहने का भावार्थ है, कुछ लोग, मलिक साहब ने क्या फायदा उठा लिया, हमने क्या फायदा उठा लिया? तन मन धन से हम एक ही बात कहते हैं, बिल्कुल जो सर एक मिनट, हम एक बात कहते हैं, बिल्कुल तन मन धन से समाज के साथ रहेंगे जब तक बिल्कुल आरक्षण की लड़ाई भी लड़ेंगे। अभी ये कह देते हैं, अभी क्यों छेड़ दिया मुद्दा? जब इलेक्शन होगा
जब आप एक बात बताओ, गांव में सरपंच इलेक्शन लड़न जा, जब तुम कहोगे तू मारा ट्यूबवेल लुआ होगा, मारा फलाना काम करेगा, एमएलए जाएगा तो मारा फलाना काम करेगा, जब तो हम वोट दो कि नहीं दो। तो जब हम सरकार के सामने अपना आरक्षण का मुद्दा ना उठाओगे तो हमने कौन पूछेगा। और फिर रही बात यूपी में मलिक साहब ने पूरी सभाएं करी, और हम एक और बात कही, पिछली बात हमने एक बात कही थी पूरी वहां जाकर के चंडीगढ़ प्रेस में, भाई जो बीजेपी ने हरांदा हो, शमशेर जी अभी कह रहे, जो बीजेपी ने रहा होगा एक जगह हो लो, चाहे बहुजन वाला रहा हो, चाहे निर्दलीय रहा हो, और चाहे कांग्रेस वाला रहा हो, चाहे नेलो वाला रहा हो, चाहे जेजेपी वाला रहा हो, भाई इसकी यम रोड का नियर 75 तक लेकर 40 पे ले दिया, कौन ले दिया, ये समाज ने नहीं, समाज में बांटने वाले लोग अलग हैं। और भाई 35 का भाईचारा। मैं एक बात कहता हूँ भाइयों से, एक और मेरी अर्ज है, मेरे जाट समाज के भाई जब कार पे ओका धर के और भाई दारू धर के और 4 रिवाल्वर छुटाओगे तो भाई दूसरी बरादरी क्यों लगेगी। हम बोलना नहीं सीखते, दूसरे का आदर नहीं करते। मैं एक बात कहता हूँ, 36 बरादरी हमारे लिए आदरणीय है, आदरणीय होनी चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। हम किसी गैर राजनीतिक मंच है और बिल्कुल तन मन धन से इस संगठन को जब तक आगे बढ़ाएंगे, छोटूराम धाम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा दायित्व बनता है भाई जाट आरक्षण का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज के लिए भाई हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे 62 लड़के हैं, आधे से ज़्यादा राजस्थान के, यहाँ भी 5 एसपी राजस्थान के हैं, उनमें सेंटर में भी आरक्षण है और स्टेट में भी है। अगर हमारे बच्चों को भी इस प्रकार का आरक्षण 6 जातियों को मिल जाए, क्या बुरी बात है। क्या हमारा स्टेटस सैनिक के बराबर नहीं, क्या हमारा गुज्जर के बराबर नहीं, क्या हमारा स्टेटस यादव के बराबर नहीं। उनको हमारे से भी ज़्यादा ज़मीन है, जब उनको मिल गया गुरुनाम आयोग में, हमारे को क्यों मिला हुआ है, तो हमारे को भी उनको मिलना चाहिए। तो मेरी तो एक ही विनती है सरकार से, जिस प्रकार उनका इक्वल स्टेटस है, उनका पीड़ा सामाजिक भी सांस्कृतिक भी, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। गुरुनाम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाई 6 बरादरी को ओबीसी में शामिल कर लो। दूसरा एक बात है, लंबी होगी, हमारे भाई नाई तेली धोबी कुमार दूसरे वर्मा सुनार, उनको यही नहीं पता हम कौन सी कैटेगरी में है। BCA में है वो, 77 जात सुनने वाली हैं 16% में, और 3 जाट 11% में, सैनी गुज्जर यादव लोधा लोधी कोई खास नहीं है। और एक गोस्वामी सुनो, और 6 बार काट दी, वो तो 16 में और 3 जाट 11 में जीसा ले रही, तो उनके बारे में जाए हम उस B में चले जाएंगे, A में थोड़ा जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है इस बात का, अगर भाई जाट तो हमारा आरक्षण खोस लेंगे, नहीं भाई थारा नहीं छोड़ दे। तकलीफ हो तो सैनी न हो, गुज्जर न और यादव न, और किसी न नहीं हो, क्योंकि आरक्षण के अंदर जाएंगे तो उन आड़े में जाएंगे, और अपना हक लेना कोई बुरी बात नहीं। इसलिए तो भाई को कह देंदा आज़ादी क्यों मांगो हो, क्यों मांगो, फिर कह ले तो कह देंगे। तो मेरा कहने का भावार्थ है, बिल्कुल तन मन धन से जाट आरक्षण संघर्ष समिति हर समय पर हर किसान के साथ, हर पहलवानों के साथ जो भी अन्याय होगा उसमें साथ तन मन धन से खड़ी होगी, समाज के साथ सदा हितैषी बनकर। 36 बरादरी हमारे लिए आदरणीय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या सर पूरा? प्रताप दैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट आरक्षण जी मिल के जाइयो ना, जान ले जाइयो ना, पूरी बात बताऊंगे आपको। चेयरमैन साहब सरकार क्यों गई मैं बताऊंगा, बैठ कर चाय पी के आ जाओ। चेयरमैन साहब अलग है, ये जाट सेवा संघ के जाट सेवा संघ के बारे में बोलेंगे, विषय अलग अलग है सर, इनका विषय अलग। 1 मिनट जोड़ दीजिए, मैं बोला नहीं। ठीक है बेटे, हो ठीक है, जसमेर है जी सर, थोड़ा क्या जी बताइए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं जाट सेवा संघ का चेयरमैन हूँ। जाट सेवा संघ छोटूराम धाम जसैया का चेयरमैन हूँ। मेरे से पहले चौधरी यशपाल मलिक थे, और उसमें 5 साल तक ही पदाधिकारी रह सकता है, उसका रिपीट नहीं कर सकता कोई भी। जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और समाज सेवा के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए गठित किया हुआ है, और इसमें फ्री लॉजिंग फ्री कोचिंग का पैटर्न है। जो जिन लोगों के पास
जिनके बच्चे टैलेंट हैं, जिनमें 90% 80% से ऊपर लेते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए, ऐसे बच्चों को आगे निकालने के लिए ये सेवा देगा, ऑनलाइन सेवा देगा और कोशिश कर रहे हैं। इसको जल्दी शुरुआत करेंगे और चौथी मंजिल 80,000 वर्ग फीट का भी तैयार हो रहा है और उसका बाकी का जो चौधरी छोटूराम की विचारधारा पर और समाज को शिक्षित करने की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। और जल्दी आप जैसे लोगों का अगर कोई कवरेज दे दें, गैर राजनीतिक चीज़ है, उसका कवरेज दें और उसका समाज में बढ़ाएं उसका, और उसको शुरुआत करें और उसके साथ जुड़ें और देखें फिर उसका नतीजा। जो गरीब बच्चे मुखर्जी नगर नहीं जा सकते, 20 लाख रुपए नहीं कर सकते बच्चे के लिए, और कहीं सिक्कर में नहीं जा सकते, उन बच्चों के भविष्य के लिए, सभी समाज के बच्चों के भविष्य के लिए और तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, आप मीडिया, आप भी ऐसी क्लास से आते हो, क्योंकि आपके जो ओनर हैं, इनके मीडिया के ओनर हैं, उनकी जगह अलग है, आपकी जगह, हमारी जगह अलग है। हमारे बच्चों का आप शामिल हो और हम सब शामिल हैं। हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जाट सेवा संघ तैयार हो रहा है। उसमें सब तरह का IAS, IPS, IFS, नीट, स्पोर्ट्स तक का भी और मार्केटिंग पॉलिसी तक भी सभी कुछों का 25 एकड़ में वहाँ बना हुआ है। और आप लोगों के समर्थन की हमेशा आवश्यकता है और उसमें कोई कंडम करने का कोई कुछ नहीं है, समाज को शिक्षा देने का। और ये क्रिएशन चौधरी यशपाल मलिक का ही है, जो 2016-17 के बाद में जो एक नया इस बात को क्रिएट किया था समाज को शिक्षा देने के लिए। और ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष आज प्रताप सिंह दैया हैं, ये सब उनका बैकबोन है। ये सब उसको तैयार कर रहा है, सभी अपना एफर्ट्स दे रहा है, टाइम दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो मेरी पूरे मीडिया से भी प्रार्थना है, आप उसकी मदद करें, जाट सेवा संघ को आगे बढ़ाएं और फिर देखें उसमें आम जो देश में जो पैसे वाले जो इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और जाट सेवा संघ जो काम तैयार करेगा उसमें और उसमें क्या फ़र्क मिलेगा आपको पता लग जाएगा। इन्हीं बात को बढ़िया।